आप सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, काफ़ी दिनों के बाद में मैं पुनः एक अच्छा वीडियो आप सभी के लिए मिर्च की फसल से संबंधित लेकर के आया हूं। आप सभी लोग जैसा कि मिर्च देख पा रहे हैं, पौधे की पत्तियां कितनी अच्छी हरी भरी हैं और थ्रिप्स माइट की किसी भी प्रकार की कोई समस्या इस खेत में नहीं है। चूँकि किसान साथियों, इस खेत की देखभाल मैं समय समय पर करता हूँ और जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता होती है मैं तत्काल प्रभाव से बिना किसी लेट लपेट के मैं यूज करता हूं, दवाइयों का स्प्रे करता हूं। इसलिए किसान साथियों, मिर्च का उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है और लागत भी बहुत कम आती है। क्योंकि किसान साथियों, फसल कोई भी हो, चाहे मिर्च की हो, लहसुन की हो, धान की हो, गन्ने की हो, जब किसी भी चीज़ का प्रकोप आ जाएगा, यानी कि जब कोई भी रोग है, किसी भी प्रकार का रोग हो फसल के ऊपर जब आ जाता है, फिर उसे दूर करने में थोड़ा समय लगता है। वह रोग नियंत्रण में तो आता है लेकिन पौधे पे झटका दिया जाता है किसान साथी, यानी कि पौधा कमज़ोर हो जाता है उस चीज़ से। इसलिए आप सभी लोग अपनी मिर्च की जो फसल है उसकी निगरानी प्रतिदिन करते रहें समय समय पे। किसी भी प्रकार की अगर 2-4% भी समस्या आप सभी को दिख रही है मिर्च की फसल पे, तो वहाँ पर तत्काल उसके रोकने के लिए वहाँ पे दवाइयों का आप सभी लोग स्प्रे करें। बहुत से किसान भाई गलती कर देते हैं, 2-4% तक, अगर 10% तक भी कोई समस्या उनको दिख रही है तो वो लोग सोचते हैं कि 2-3 दिन और थोड़ा देख लें, इसके बाद में दवाई का स्प्रे करेंगे। किसान साथियों, वही सबसे बड़ी गलती होती है, जो कि सबसे बड़ी समस्या मिर्च की फसल में आती है, थ्रिप्स और माइट की। इन दोनों चीज़ों से अपनी मिर्च को अगर आप सभी लोग बचा ले गए तो किसान साथियों, फल फूल आने से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपके मिर्च में हो ही नहीं सकती है। मौसम अच्छा चल रहा होगा तो आप सभी लोग बहुत ही अच्छा उत्पादन अपनी मिर्च की फसल में बहुत ही कम पैसे खर्च करके पाएंगे। तो किसान साथियों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप सभी लोग निगरानी करते रहिए। और थ्रिप्स माइट, जिसे किसान भाई साधारण भाषा में ग्रामीण एरिया में बंगुरा कहते हैं, तो वहाँ पर आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ आपको अपनी मिर्च की फसल में कौन सी दवाओं का उपयोग करना चाहिए। एक समस्या मिर्च की फसल में और पनप रही है इस समय। क्या होता है, मिर्च की जो पौधे हैं उसका जो ऊपरी सिरा है, ऊपरी भाग है, जिसे हम पलाई कहते हैं, हमारे यहाँ लोकल में यही कहा जाता है, आपके यहाँ भी हो सकता है कुछ और भी, लेकिन मिर्च की फसल का मैं सीधे बता रहा हूँ, पौधे का ऊपरी सिरा या किसी भी कल्ले में यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। समस्या क्या होगी, पूरा पौधा नहीं सूखेगा लेकिन जो मिर्च की पौधे का ऊपरी भाग या कल्ले का किसी भी भाग जो ऊपरी होगा वह सूख जाता है एकदम से, यानी कि 10-15 पत्तियाँ, 2-4 कल्ले आपकी मिर्च की फसल में कुछ एरिया में सूखेंगे। ऐसी परिस्थितियों में आप सभी को सचेत रहना है। पूरे खेत में यह समस्या धीरे धीरे बढ़ सकती है, इसलिए जैसे ही आप सभी को दिखाई दे यह समस्या, तत्काल प्रभाव से आप सभी को वहाँ पे दवाई का स्प्रे करना चाहिए। अब मैं बताऊंगा किसान साथियों आपको कितने प्रकार की दवाइयाँ अपनी मिर्च की फसल के ऊपर स्प्रे करना चाहिए, ताकि आप सभी की मिर्च में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आने पाए और कम स्प्रे में अच्छी मिर्च की तोड़ाई आप सभी लोग कर सकें। बहुत से किसान भाइयों की समस्या रहती है कि हम दवाइयों का यूज़ तो बहुत करते हैं लेकिन परिणाम हमें उतना नहीं मिल पाता है। किसान साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समस्याओं का समाधान होता है, लेकिन जब रोग कोई भी हो, जब ज़्यादा मात्रा में आ जाता है, उसके बाद में आप सभी लोग दवाओं का स्प्रे करते हैं तो वहाँ पर दवाइयों को कई बार स्प्रे करना पड़ता है, तब रोग नियंत्रण आ सकता है और पौधे में भी कमी आ जाती है। इसलिए जैसे ही समस्याएँ आप सभी को दिखें, तत्काल प्रभाव से दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर दवाएं बताऊंगा किसान साथियों, ऐसी दवाएं बताऊंगा ताकि आपके मिर्च में कल्लों का फुटाव तो होगा लेकिन बहुत कम होगा, हल्की मात्रा में होगा। बहुत से किसान भाइयों की शिकायत रहती है कि जो आप दवाइयाँ बताते हैं उनमें कल्लों का फुटाव होता है लेकिन बहुत कम होता है। किसान साथियों, कल्ला जो है वह स्वतः जब फूटेंगे तो मजबूत होंगे और उसमें डायरेक्ट फूल आता है। अगर कल्ले फुटाव की हम किसी भी प्रकार की कोई जेब्रेलिक बेस की दवाई आप सभी को बता देंगे तो कल्ले तो आ जाएंगे ज़बरदस्त 4 से 5 दिन में, लेकिन आपके पौधे में इतनी ज़बरदस्त थ्रिप्स माइट लगेगी, काली मक्खी आएगी कि आप उसे सुधार नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग अपने पौधे की ग्रोथ धीरे धीरे करवाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर तत्काल प्रभाव से पौधे की हाइट बढ़ाएंगे, नए कल्लों का फुटाव करने के लिए दवाई का स्प्रे करेंगे तो वहाँ पर आप सभी को नुकसान उठाना पड़ सकता है।
सबसे पहले मैं आप बताऊंगा, सीधे मुद्दे पे आ रहा हूँ, कौन कौन सी दवाइयों को आप सभी को अपनी मिर्च की फसल के ऊपर स्प्रे करना चाहिए। थ्रिप्स माइट के लिए दवाई का स्प्रे करना चाहिए। फंगीसाइड में आप सभी को स्प्रे करना चाहिए। फंगीसाइड में किसान साथियों बहुत प्रकार के फंगीसाइड हैं, थोड़ा अच्छी कंपनी के और अच्छे फंगीसाइड आप सभी लोग यूज करिए। और जितनी भी बार आप दवाई का स्प्रे करें, हर राउंड में आप सभी को फंगीसाइड चेंज करना है। सेम उसी प्रकार से आप सभी को इंसेक्टिसाइड में भी चेंजिंग करनी है। कभी आप लिसेंटा का प्रयोग करें तो कभी आप पुलिस का करें तो कभी आप किसान साथियों सीज का प्रयोग करें तो कभी आप कोस्टा का करें। फार्मूले सेम होते हैं बट कंपनियां चेंज हो जाती हैं। और उसी प्रकार से किसान साथियों मैटिसाइड में जो आप सभी लोग यूज करते हैं, कभी फास्टर का करें, कभी आगास का करें, कभी आप सभी लोग घड़रा की गुरु का करें। तो इसी प्रकार से मैं सभी वीडियो में लगभग बताता हूं, दवाइयों को चेंज करके करना चाहिए ताकि पौधे की जो सहनशीलता है दवाई के सहन करने की, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आने पाए। अगर बार बार आप सेम दवाइयों का स्प्रे करेंगे तो किसान साथियों कुछ दिन के बाद में वह दवाएं आपके मिर्च के पौधे के ऊपर काम करना बंद कर देंगी। तो किसान साथियों थ्रिप्स और मैट के लिए मैं सबसे पेटेंट दवाई आप सभी को बताने जा रहा हूं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। मैं फार्मूला आप सभी को बता रहा हूं। आप सभी को लेना क्या है, अगर आपके जो मिर्च की फसल है उसमें थ्रिप्स और मैट और काली मक्खी लगी हुई है और पत्तियां लपट रही हैं, और कुछ किसान भाइयों की यह शिकायत रहती है कि हमारी जो मिर्च की पत्तियां हैं वह लंबी हो रही हैं और पतली हो रही हैं, यानी कि उनको दूर से ही अगर आप देखेंगे तो एहसास ही नहीं कर पाएंगे कि यह मिर्च की पत्तियां हैं। ऐसी परिस्थितियों में आप सभी को लेना क्या है किसान साथियों, एबामेक्टिन 1.9% EC। एक बार मैं पुनः फार्मूला आप सभी को बता रहा हूँ, एबामेक्टिन 1.9% EC। किसान साथियों इसकी डोज आप सभी को लेना है 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से, यानी कि अगर आप सभी का 20 लीटर का स्प्रे पंप है तो वहाँ पर आप सभी को इसे लेना है 20 से 25 ml, 30 ml तक भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा मात्रा में समस्या है तो। अगर ज़्यादा मात्रा में समस्या नहीं है तो आप 20 ml ही डालिएगा और परिणाम आप सभी को बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। इसी के साथ में किसान साथियों आप सभी को लेना है जो बायर कंपनी की लिसेंटा आती है, जिसमें फार्मूला पाया जाता है पिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोरोपिड 40%। इसकी डोज आप सभी को 20 लीटर पानी में सीधे लेनी है 15 से 20 ग्राम तक। अगर आपके खेत में 70% तक की समस्या ज़्यादा है तो आप 20 ग्राम भी 20 लीटर पानी में डालेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपकी मिर्च की फसल में 15 से 20, 25, 30% समस्या आ रही तो आप 10 ग्राम ही यूज करिएगा और आपकी मिर्च की फसल से थ्रिप्स मैट यानी कि बंगुरा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं जो मिर्च की ऊपरी सिरा जो है यानी कि पत्तियां जो सूख करके गिर रही हैं, और इसी के साथ में किसान साथियों क्या होता है, मिर्च के जो फूल हैं वह भी पीले पड़ करके सूख करके गिरने लगते हैं, तो वहाँ पर फंगस की समस्या आ जाती है और पौधे की जो ऊपरी सिरा सूखने लगता है वहाँ सड़न की समस्या हो जाती है। तो किसान साथियों इसको रोकने के लिए आप सभी को मैं बहुत ही पेटेंट दवाई बता रहा हूँ। इसका फार्मूला होगा एजाक्सीस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबोकोनाजोल 18.3% SC। इसकी डोज 2 से 2.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से आप सभी को लेना है, यानी कि 20 लीटर का अगर आप सभी का स्प्रे पंप है तो आप सभी लोग 20 से 30 ml प्रति पंप की दर से इसे आप सभी लोग अपनी मिर्च की फसल के ऊपर जब स्प्रे करेंगे तो वहाँ पर जो जड़ से लगा करके पौधे के ऊपरी सिरे तक जो भी समस्याएं हैं वह सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी, यानी कि पत्तियाँ सूख करके जो गिर रही थी वह भी समाप्त हो जाएंगी। अगर पौधे की जड़ों में किसी भी प्रकार की कवकनाशी फंगस अगर लगा हुआ है तो वह भी समाप्त हो जाएगा। और इसी के साथ में किसान साथियों जो फूल टीसू पीले पड़ करके गिर रहे थे वह भी ख़त्म हो जाएगी समस्या। तो यह किसान साथियों मुख्यतः होगी मेन बातें जो रोग लगते हैं। अब हम बात करेंगे मिर्च की फसल के ऊपर कौन सी टॉनिकों का स्प्रे करना चाहिए ताकि मिर्च की फसल में अच्छा उत्पादन, फल फूल की संख्या बढ़ सके और मिर्च में चमक शाइनिंग आ सके और पौधा हरा भरा हो सके और पौधे में कल्लों का फुटाव होगा लेकिन स्लो गति से होगा। तेज़ गति से दवाई मैं आप सभी को कल्ले की फुटाव के लिए बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सभी को उससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। और आप सभी ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को किसान भाइयों सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि अन्य किसान भाइयों को भी अच्छी जानकारियाँ समय समय पे मिलती रहें। किसान साथियों एक दूसरे से आदान प्रदान करने में क्या होता है, सभी किसान भाइयों को अच्छी जानकारियाँ मिलती है, इसलिए आप सभी लोग ऐसा बिल्कुल भी करें।
अब हम बात करेंगे टॉनिक में आप सभी को कौन सी टॉनिक का यूज करना चाहिए अपनी मिर्च की फसल में। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं आप सभी को किसान साथियों, अभिमन्यु कंपनी की माइक्रो स्ट्रीम टॉनिक आती है। इसका जब आप सभी लोग किसान साथियों अपनी मिर्च की फसल के ऊपर स्प्रे करेंगे तो वहाँ पर होता क्या है, माइक्रो स्ट्रीम में किसान साथियों अमीनो एसिड और विटामिन्स, फॉलिक एसिड पर आधारित किसान साथियों इसके अंदर फार्मूले पाए जाते हैं। तो यह पौधे के जितनी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और फॉलिक एसिड, अमीनो एसिड और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है वह पूर्ति कर देता है। इससे क्या होता है, पौधे में फूल की संख्या आ जाती है और शाइनिंग आ जाती है और मिर्च इतनी ज़बरदस्त होगी किसान साथियों, वजन भी होगा और मिर्च में हरापन यानी कि शाइनिंग इतनी ज़बरदस्त होगी कि आपकी मिर्च सबसे महंगी मार्केट में बिकेगी। इसलिए आप सभी को इसका यूज अपनी मिर्च की फसल के ऊपर करना है। किसान साथियों इसकी डोज जो होगी आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, 10 ml आप सभी लोग 10 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं। यानी कि अगर स्प्रे पंप आप सभी का 20 लीटर का है तो वहाँ पर माइक्रो स्ट्रीम अभिमन्यु कंपनी की जो आती है उसका आप सभी लोग यूज 20 ml यानी कि 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से यूज करेंगे। इसके साथ में किसान साथियों दूसरी टॉनिक जो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ बहुत ही लाजवाब होगी। कुछ टॉनिकें मैं बताता हूँ लगभग सभी वीडियो में किसान साथियों, तो होता क्या है, रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, इसलिए आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ। टॉनिक आप हमेशा 2 प्रकार की यूज करें एक साथ में। तो इसके लिए मैं बताऊंगा आप सभी को घड़रा कंपनी की जो चमकीला टॉनिक आती है किसान साथियों, इसका यूज जब आप सभी लोग करेंगे तो फल फूल की संख्या और अधिक बढ़ेगी, प्लस कल्लों का फुटाव भी होगा। यह कल्ले किसान साथियों हल्के कल्ले आएंगे, पत्ती मोटी होगी, चौड़ी होगी और ये समझ लीजिए पत्ती आने के ठीक तीसरे दिन उसमें फूल आ जाएगा और मिर्च आने लगेगी। तो इसलिए टॉनिक आप थोड़ा पेटेंट कंपनियों की डालें, जो मैंने आप सभी को बताया है, बहुत ही अच्छी कंपनियों की टॉनिक बताई है। और इसकी डोज किसान साथियों 2 से 2.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से आप सभी लोग इसका